एक जालिम औरत ने अपनी 2 महीने की मासूम पोती को जंगल में बेसहारा फेंक दिया। लेकिन जंगल में ये सब देखता हुआ एक तोता इस बात का गवाह बन गया। और जब कुछ सालों बाद वो बच्ची वापस आई तो वो एक शहजादी बन चुकी थी, एक बड़ी रियासत की शहजादी। और फिर उस औरत का क्या अंजाम हुआ, ये कहानी इतनी हैरान कर देने वाली है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक दूर दराज गांव में अमीना नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी और वो 8वें महीने में गर्भवती थी। उसका शौहर अहमद कुछ महीने पहले एक हादसे में अपनी जान गंवा चुका था। उसके बाद वो अपनी सास जमीला बेगम के साथ रह रही थी, जो उससे अक्सर सख्त बर्ताव करती थी। अमीना की जिंदगी में बस यही कुछ था, एक सास के ताने, एक खामोशी और एक बच्चा जो अभी उसके पेट में पल रहा था। वो अपनी सास के साथ अक्सर कमरे में बंद रहती और अपनी किस्मत को खामोशी से कबूल कर रही थी। जब तक अहमद जिंदा था वो हमेशा अपनी बीवी का साथ देता था, लेकिन उसके जाने के बाद जमीला बेगम के ताने और इल्जाम और बढ़ गए। तू बदकिस्मत है, तेरी वजह से ही मेरा बेटा मर गया। जमीला बेगम अक्सर अमीना से यही कहती रहती। इन लफ्जों ने अमीना को गहरे गम में डुबो दिया था, मगर उसने हमेशा चुप रहने और सब्र करने का रास्ता अपनाया। एक दिन जमीला बेगम ने साफ साफ कह दिया, मुझे बेटा चाहिए और अगर तूने पोता नहीं दिया तो तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ये लफ्ज अमीना के दिल में एक गहरा दर्द छोड़ गए। वो जानती थी कि अपनी सास का दिल जीतने के लिए उसे बहुत कुछ करना होगा, मगर वो इस बात से भी वाकिफ थी कि कुछ चीजें तकदीर के हाथ में होती हैं और इंसान चाहकर भी उन्हें बदल नहीं सकता। अमीना ने खामोशी से दिल में एक दुआ पढ़ी, या अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे सच का रास्ता दिखा और जो भी हो मुझे सब्र अता कर। दिन यूं ही गुजरते गए और अमीना के यहाँ एक बेहद खूबसूरत बेटी की पैदाइश हुई। वो बेटी फातिमा की तरह बेहद हसीन थी। जब जमीला बेगम ने फातिमा को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कहा था कि मुझे पोता चाहिए, लेकिन तुम तो वही हो जो मेरे बेटे को खा गई, उसने सख्त लहजे में कहा और बच्ची की खूबसूरती को नजरअंदाज करते हुए अपनी पोती को हिकारत की निगाह से देखा। अमीना ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। ये उसकी और अहमद की निशानी थी और वो उसे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज रखती थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जमीला बेगम किसी काम से खेतों में जा रही थी और उसने अपनी बहू को बताया कि वो साग तोड़ने जा रही है। जब वो खेतों में पहुंची तो साग तोड़ना शुरू किया और अचानक उसने एक नकाब पोश औरत को अपनी तरफ आते देखा। वो औरत फौरन जमीला बेगम के करीब पहुंची और कहा, क्या तुम्हारा नाम जमीला है? जमीला बेगम ने हैरानी से उसे देखा और कहा, हाँ, मेरा नाम जमीला है, लेकिन तुम कौन हो और ये क्या बातें कर रही हो? नकाब पोश औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हारे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, सुना है तुम्हारी पोती हुई है? जमीला बेगम ने और भी हैरानी से पूछा, हाँ, मेरी पोती हुई है, लेकिन तुम कौन हो और ये सब क्यों पूछ रही हो? अब जमीला बेगम की आंखों में जिज्ञासा और डर की झलक दिखने लगी। वो औरत कुछ पल खामोश रही, जैसे कोई गहरा राज उसकी जुबान पर था। फिर अचानक उसने अपनी चादर के अंदर से एक सोने की चमकदार अंगूठी निकाली और जमीला बेगम की तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बदले में बहुत कुछ मिलने वाला है। औरत ने सरगोशी की, ये बस एक शरबत है, तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। जमीला बेगम ने हैरत और लालच की मिली जुली नजर से अंगूठी की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या तुम्हें अपनी पोती से इतनी नफरत है? तुम तो पोता चाहती हो ना? औरत ने सवाल किया और फिर एक ठंडी हंसी हंसी। तुम मुझे अपनी पोती दे दो, उसका सौदा कर लो, मैं तुम्हें बेहिसाब जेवरात से नवाजूंगी, तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। जमीला बेगम की आंखों में लालच की चमक उभर आई और उसने फौरन अंगूठी थाम ली। उसकी आंखों में एक ऐसा चमक था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अच्छा अच्छा, ले जाना उसको, मुझे क्या करना है उसके साथ? उसने बेजारी से कहा, लेकिन दिल में एक चिपकी हुई उम्मीद थी। औरत ने फिर आहिस्ता से कहा, कल सुबह जंगल के उस घने पेड़ के नीचे आ जाना। अगर मैं न भी आ सकूं तो बच्ची को वहां रख देना। तुम वो सोना ले लेना जो मैं तुम्हारे लिए छुपाऊंगी। बस याद रखना, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। जमीला बेगम के अंदर एक तूफान था, लेकिन उसने खामोशी से हामी भर ली। उसकी जिंदगी में हमेशा से गुजरे हुए दुखों और महरूमियों ने उसे इतना जड़ से खोखला कर दिया था कि अब उसकी पोती के वजूद की कोई अहमियत न रही थी। सोना, जेवर और आराम,
यही वो चीजें थीं जो उसकी जिंदगी का मकसद बन चुकी थीं। वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आई और दिल में अज़्म का एक नया ख्वाब देख रही थी। अमना, जो अभी तक अपने दर्द और दुखों को दिल में छुपाए हुए अपनी बेटी को सीने से लगाए बैठी थी, बेखबर थी कि कल का दिन उसे एक और इम्तिहान में डालने वाला था। अगले रोज सुबह के वक्त जैसे ही गांव में सूरज की किरणें फूटने लगीं, फातिमा मामूल के मुताबिक उठ गई। उसने घर के काम निपटाए, अपनी बेटी को झूले में डाला और पानी लेने के लिए कुएं की तरफ जाने की तैयारी की। वो खुश थी, जिंदगी की मामूलात में मग्न थी, लेकिन अभी तक उसके दिल में कोई खौफ न था और न ही उसके दिल में आने वाली तकलीफ का कोई गुमान था। उसी दौरान फातिमा ने देखा कि जमीला बेगम चादर ओढ़कर घर से बाहर निकली हैं। फातिमा ने ज्यादा ध्यान न दिया, क्योंकि जमीला बेगम अक्सर घर से बाहर ही घूमना फिरना पसंद करती थीं। वो पानी का घड़ा लिए चल पड़ी और जमीला बेगम की छुपी हुई नजरें उसके पीछे चली गईं। लेकिन जमीला बेगम का मकसद कुछ और था। वो जब तक फातिमा को कुएं की तरफ जाते देख न सकी, फौरन घर की पिछली साइड पर जाकर छुप गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक अज़्म के साथ वो खामोशी से अंदर दाखिल हुई। फातिमा की बेटी एक मासूम परी की तरह झूले में लेटी थी। उसकी मासूमियत की रोशनी को देखकर जमीला बेगम का दिल एक लम्हे के लिए पिघल गया था, लेकिन फिर लालच ने उसकी सोच पर काबू पा लिया। जमीला बेगम ने फौरन गोद में उस मासूम बच्ची को उठाया और उसका नरम जिस्म अपनी बाहों में लेकर उसे दुपट्टे की ओट में छुपाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा स्याह दायरा था, जैसे दौलत की लालच ने उसकी रूह तक को अंधा कर दिया हो। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और वो अपने कदमों को तेज करती हुई गांव के खेतों के रास्ते से गुजरती हुई सुनसान जंगल की तरफ बढ़ रही थी। फातिमा ने कहा, मेरी मुस्कान का कुछ नहीं पता। मैं उसे झूले में सुलाकर गई थी, अब वो वहां नहीं है। किसी ने कहा, अपनी सास से पूछो, शायद वो ले गई हो। फातिमा ने फौरन जवाब दिया, नहीं, वो तो मेरे जाने से पहले ही घर से बाहर चली गई थी और अभी तक नहीं आई। उसी वक्त जमीला बेगम घर के अंदर दाखिल हुई। घर में शोर और गुल देखकर वो फातिमा के पास आई और अनजान बनते हुए उससे पूछा, क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो? फातिमा ने कहा, अम्मा, मेरी मुस्कान का कुछ नहीं पता। वो झूले में थी, अब नहीं है। जमीला बेगम ने बेपरवाही से कहा, तुम क्या ड्रामा कर रही हो? वो तो कहीं भी होगी, कहां जाना है? फातिमा की आंखों में डर और दुख का एक समुंदर था, लेकिन जमीला बेगम का चेहरा गैर मुज्जलजल था, जैसे उसकी खुशी और सुकून मुकम्मल तौर पर अपने दिल में छुपे हुए थे। फातिमा का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी दुनिया में एक अजाब आ चुका था और वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी मुस्कान कहां जा सकती है। बज़ाहिर तो जमीला बेगम फिक्रमंद दिखाई देती थी, जैसे कि वो भी उतनी ही परेशान हो जितनी फातिमा थी, लेकिन दिल में एक इत्मीनान था। उसका दिल अभी तक उन जेवरात और दौलत के ख्वाबों में गर्क था जो उसने बच्ची के बदले हासिल करने थे। जमीला बेगम का दिल आराम से था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज कामयाबी से छुपा लिया हो। गांव में हर तरफ ये खबर फैल गई कि फातिमा की बेटी मुस्कान गायब हो गई है। हर कोई बच्ची को तलाश करने में मसरूफ हो गया, लेकिन बच्ची का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। फातिमा के रोने की आवाज गांव की फिजाओं में गूंज रही थी और जमीला बेगम खामोशी से अपनी जीत की खुशबू महसूस कर रही थी, जबकि फातिमा के दिल में दुख और बेबसी की एक लहर दौड़ रही थी। दूसरी तरफ वो बेबसी की तस्वीर 2 माह की मासूम बच्ची पेड़ के नीचे पड़ी रो रही थी। उसकी आवाज जंगल की खामोश फिजाओं में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी वहां नहीं था जो उसकी मदद करता। बच्ची की आंखों में डर और बेचैनी थी और उसके नन्हे हाथों में जिंदगी के बेरहम इम्तिहान का बोझ था। उसका दिल, जो अभी तक दुनिया की तकलीफों से बेखबर था, रो रहा था, लेकिन उसके दर्द का कोई शरीक न था। पेड़ की शाखों पर एक तोता बैठा था और उसने वो मंजर देखा जो किसी के दिल को चीर कर रख दे। वो तोता कोई आम तोता नहीं था, वो एक शहजादे का तोता था जो जंगल में भटकते हुए यहां आ गया था। उसकी नजर बच्ची पर मरकूज थी और उसकी नजरों में इस मासूम को देखकर गम और गुस्से की लहरें दौड़ गई थीं। उसने जमीला बेगम को आते हुए, बच्ची को पेड़ के नीचे रखकर जेवर का डिब्बा उठाते हुए और उसके जाने के बाद बच्ची की हालत को देखा था। वो तोता जानता था कि यह बच्ची तकदीर का हिस्सा बनने वाली है और वो जानता था कि इसका मुकद्दर कुछ और ही है।
कुछ देर बाद एक शिकारी जिसका दिल लालच और हवस से भरा हुआ था उस रास्ते से गुजरा। जब उसकी नजर उस बेहद खूबसूरत बच्ची पर पड़ी तो उसकी नजरों में चमक आ गई। कितनी खूबसूरत बच्ची है, उसने दिल में सोचा। ये बच्ची मुझे बहुत ज्यादा कीमत देगी। उसने फौरन बच्ची को उठाकर अपनी गठरी में लपेट लिया और दिल में एक शैतानी मंसूबा तैयार किया। मैं इस बच्ची को बेच दूंगा, शिकारी ने खुद से कहा। किसी बेऔलाद जोड़े को देकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूं। और यूं वो बच्ची को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया, जैसे एक शैतान अपने शिकार को ले जा रहा हो। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा, उसके दिमाग में एक और ख्यालात का सैलाब आया। मैं इस बच्ची को कश्ती में सवार करके दूसरे गांव ले जाऊंगा। वहां कोई बेऔलाद जोड़ा होगा और मैं इस बच्ची को अच्छे पैसों में बेच दूंगा। उसका दिल पैसों की लालच में बहक रहा था और वो बच्ची की जिंदगी को महज एक सामान समझ रहा था। लेकिन जब वो कश्ती में सवार होने लगा, उसका पैर फिसला और वो बच्ची को टोकरी में रखकर नदी में गिर बैठा। टोकरी तेज तेज पानी की लहरों के साथ बहती जा रही थी और शिकारी बौखला गया। वो पानी में बच्ची को गिरता देख रहा था और उसके दिल में डर और बेबसी की लहर दौड़ गई। अब क्या होगा? वो खुद से बेजार हो चुका था और बच्ची को बेगुनाह पानी की गहराइयों में बहते हुए देख रहा था। छोड़ो, मुझे किसी ने नहीं देखा, उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा और दोबारा से जंगल की तरफ चल पड़ा। ये बच्ची किसी की नहीं थी, इसका क्या नुकसान? लेकिन वो तोता जो अभी तक उस बच्ची के पीछे पीछे था, इन सब हालात का गवाह था। तोता बच्ची के ऊपर, उसके सर के करीब नहर के ऊपर उड़ रहा था। वो बच्ची को पानी में बहते देख रहा था और उसकी नजरों में एक अज़्म भरा हुआ था, जैसे वो बच्ची को बचाने के लिए कुछ करेगा। बच्ची की तकदीर एक नए मोड़ पर थी और पानी की तेज लहरें उसके मुस्तकबिल का फैसला कर रही थीं। उसकी टोकरी पानी में बहती जा रही थी और कोई नहीं जानता था कि तकदीर उसे कहां लेकर जाने वाली थी। तोता बच्ची के करीब उड़ रहा था और उसका दिल भी उसी बच्ची के लिए धड़क रहा था जो उसके मुकद्दर का हिस्सा बनने वाली थी। दूसरी तरफ फातिमा अपनी बेटी की याद में बेचैन और तड़प रही थी। उसकी जिगर का टुकड़ा, उसकी अखलौती औलाद गुम हो चुकी थी। दिल में एक बेचैनी थी, एक खला था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। उसका दिल यह तस्लीम करने को तैयार न था कि उसकी बेटी उससे दूर हो चुकी थी। दिन रात वो अपनी मुस्कान को तलाश करती, उसकी आंखों में हर जगह अपने बचपन का अक्स तलाश करती, लेकिन मुस्कान का कहीं भी सुराग नहीं मिल सका। वो जानती थी कि उसकी बच्ची कहाँ होगी, लेकिन वो इतनी बेबस थी कि कुछ न कर पाई। उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खला था जो भरने का नाम नहीं ले रहा था। जबकि जमीला बेगम, जो बज़ाहिर फातिमा के सामने फ़िक्रमंद दिखाई देती थी, दिल में मुकम्मल तौर पर सुकून थी। वो जानती थी कि वो औरत जिसने बच्ची को उठाया था, उसने उसके बदले पैसे दे दिए थे। जमीला बेगम का दिल मुतमिन था क्योंकि वो जानती थी कि उसकी गुनाहगारी की कीमत मुकम्मल हो चुकी थी। उसका दिल बिल्कुल आराम से था, जैसे उसे पिछले तमाम सालों की तकलीफ का बदला मिल गया हो। फातिमा एक दिन कहने लगी, मैं अपने बच्चे को खुद तलाश करूंगी। उसकी आवाज में अज़म था और वो अपने जज्बात को उस तलाश में लगा चुकी थी। वो हर दर, हर गली, हर रास्ते पर जाकर अपनी बच्ची को तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला। उसकी रूह में एक अजीब सी बेचैनी थी जो बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा महल उस नहर के किनारे पर वाक़ था। यह महल इतना आलीशान था कि देखने वालों की आंखें दंग रह जाती थीं। उस नहर की जो पानी बह रहा था, वो सीधा उस महल के बागीचे में जाकर खत्म होता था और उस मंजर का जाज़बियत इतना था कि हर देखने वाले की निगाहें उसके हुस्न में महव हो जाती। बादशाह अपने महल में बैठा हुआ था, अपने नौकरों और चाकरों के साथ खूबसूरत मंजर का लुत्फ ले रहा था, जब उसकी नजर अचानक एक गैर मामूली चीज पर पड़ी। उसका पालतू तोता, जो हमेशा की तरह अपने मालिक के करीब था, एक टोकरी में कुछ बहता हुआ ले आया था। बादशाह ने फौरन अपने नौकरों को हुक्म दिया और टोकरी को उसके सामने लाकर रखा। जब बादशाह ने टोकरी में छुपी बच्ची को देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली कि खुली रह गईं। ये बच्ची बेहद खूबसूरत थी और उसकी मासूमियत हर तरफ फैल रही थी। 2 माह की ये नन्ही सी बच्ची गोया किसी परी का रूप धारे हुए थी, बेहद दिलकश नजर आ रही थी। तोता बादशाह के सामने आकर बैठा, जैसे कह रहा हो, ये आपके लिए इनाम है। बादशाह
जो बरसों से बेऔलाद था और उसकी जिंदगी में कोई औलाद नहीं थी, उस मंजर को देखकर फौरन बच्ची के करीब आया। उसके दिल में एक नरम एहसास जाग उठा और उसने बच्ची को गले से लगा लिया। वो जानता था कि यह बच्ची उसके लिए बहुत खास है। उसके दिल में एक नया अज़्म जाग उठा था कि अब उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी है। बादशाह ने ऐलान किया, आज से ये मेरी बेटी है, इसका नाम शहजादी परिविश रखा जाएगा। और यूं मुस्कान ने बादशाह के महल में कदम रखा, एक नई जिंदगी का आगाज किया। वो अब शहजादी परिविश के नाम से जानी जाने लगी और उसकी परवरिश एक मलिका की तरह की जाने लगी। मलिका ने उसकी नाज नखरे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दिन वो शहजादी परिविश को नए नए तोहफे देती और बादशाह की तरफ से मोहब्बत का कोई कसर न छोड़ा जाता। वो 5 साल तक अपनी जिंदगी का लुत्फा लेती रही। 5 साल का अरसा गुजर चुका था और शहजादी परिविश अब 5 साल की हो चुकी थी। वो हर दिन नए तजुर्बात से सीख रही थी और उसका दोस्त वो तोता अब भी उसके साथ था। वो तोता हमेशा उसके करीब रहता और शहजादी परिविश के साथ खेलता, उसकी दिल की बातें सुनता और उसकी हंसी में शरीक होता। दोनों का रिश्ता बहुत खास था, जैसे वो तोता शहजादी की हिफाजत का जामिन बन चुका हो। फातिमा अब भी अपनी बेटी की जुदाई में आंसू बहाती थी। दिल की गहराइयों में दर्द की एक लामनतहाई लहर दौड़ रही थी। हर दिन की तरह वो अपनी मुस्कान को याद करते हुए बेचैन थी। उसकी जिंदगी का एक हिस्सा गुम हो चुका था और वो हर लम्हा उसी गम में डूबी रहती। उसकी आंखों से निकलते आंसू गोया उसके दिल की कैफियत को बयान कर रहे थे और हर रात वो यही दुआ करती कि किसी तरह उसकी बेटी वापस आ जाए। एक दिन फातिमा जब जंगल में जड़ी ब्यूटियां चुनने गई तो मुस्कान की याद ने फिर से उसके दिल को गहरे दुख में डुबो दिया। वह एक घने दरख्त के नीचे बैठ गई और बेतहाशा रोती रही। उसके आंसू रुके नहीं थे और उसकी आंखों की सुर्खी से जाहिर हो रहा था कि उसकी तकलीफ की कोई हद नहीं। वह न जाने कितनी देर रोती रही, लेकिन उसका दर्द था कि कुछ कम नहीं हो रहा था। इसी दौरान एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर वहां से हुआ। जब उसने एक खूबसूरत लड़की को रोते हुए देखा तो वह फौरन उसके करीब आ गया। उसकी नजर में एक गहरा दुख था और उसकी आंखों में मेहरबानी की झलक थी। वह पास आकर बोला, बेटी, तू कौन हो और यहां क्यों रो रही हो? फातिमा ने रोते हुए सारी बात बुजुर्ग को बता दी। उसकी आवाज में गम था और दिल में कचौके लग रहे थे। मेरी बेटी अचानक इस तरह खो गई थी। मैंने बेहद तलाश किया मगर वह मुझे नहीं मिली। उसकी जुदाई का गम आज भी मेरे दिल में ताजा है और हर दिन मैं उसी गम में डूबी रहती हूं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, जैसे वह इस दर्द को समझ रहा हो। फिर उसने अपने थैले से एक खूबसूरत कबूतर निकालकर फातिमा की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है और वह अब 5 साल की हो चुकी है। वह बहुत अच्छे घर में परवरिश पा रही है, लेकिन तुम्हें उसे अगले 2 साल के बाद ही मिल पाओगी। फातिमा की आंखों में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई, मगर उसके दिल में अभी भी बेशुमार सवालात थे। वह बेचैनी से कहने लगी, मुझे बताए बाबा जी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इस जंगल में चलना है और यह कबूतर तुम्हें जहां लेकर जाए तुम्हें उसके साथ वहां जाना होगा। और हां, जहां यह कबूतर रुकेगा वहां समझ लेना कि तुम्हारी बेटी कहीं उसके करीब होगी। तुम उसे पहचान लोगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत कदम उठाया तो वह तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगी। यह सुनकर फातिमा का दिल भर आया और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने उसे अंधेरों में कोई रोशनी की किरण दिखाई। वह जानती थी कि यह उसका आखिरी मौका है और वह हर हाल में अपनी बेटी को वापस लाना चाहती थी। वह कबूतर को अपने हाथों में थामे जंगल की तरफ चल पड़ी। उसका दिल एक तरफ खुश था कि उसे एक उम्मीद की किरण मिल गई थी, लेकिन दूसरी तरफ खौफ भी था कि कहीं वह अपनी बेटी को दोबारा न खो बैठे। जंगल की सरसब्ज फजाओं में फातिमा ने दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी बेटी को मुझे वापस दे दे। वह कदम ब कदम उस कबूतर के साथ चलती गई और जैसे जैसे वह चल रही थी उसका दिल और मजबूत होता जा रहा था। वह जानती थी कि उसका मकसद अब सिर्फ एक है, अपनी बेटी को दोबारा पाना और उसके साथ गुजारे गए वक्त की कमी को पूरा करना। फातिमा का सफर मुसलसल जारी था। उसके कदम थक चुके थे, मगर दिल में एक अरमान था जो उसे हर कदम आगे बढ़ने की ताकत देता था। कई महीने उसके सफर में गुजर चुके थे और वह मुसलसल जंगल में चलती जाती थी। कभी वह एक जगह रुकती, पड़ाव डालती,
जंगली फल खाती और फिर अपने रास्ते पर रवाना हो जाती। उसकी आंखों में एक ही अरमान था, अपनी बेटी को दोबारा पाना। बेटी की याद में बेचैनी और तड़प बढ़ती जा रही थी। फातिमा के दिल में यह ख्वाहिश थी कि वह अपनी मुस्कान को ढूंढे, लेकिन रास्ते का कुछ पता नहीं था। एक तरफ उम्मीद की किरण थी और दूसरी तरफ बेहद थकावट और परेशानी। वह जानती थी कि उसकी बेटी कहाँ है, और वह जानती थी कि उसे अभी एक और तवील सफर तय करना है। कबूतर, जो अब उसका रफीक बन चुका था, उसके साथ था। वह हमेशा उसके करीब रहता, जैसे एक वफादार दोस्त जो उसके गम और दुख में शरीक हो। कबूतर की मौजूदगी ने फातिमा को सुकून दिया, और वह जानती थी कि उसके बिना वह कभी इस सफर को तय न कर पाती। दोनों की मुसाफत ने वक्त के साथ साथ एक नई रफ़ाकत पैदा की थी, और फातिमा का दिल उस पर भरोसा करने लगा था। फिर एक दिन, जब पूरे 2 साल का अरसा गुजर चुका था, फातिमा एक बड़ी नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी तेज और बहाव में था, और उसके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह परेशान हो गई और दिल में सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं? उसकी आंखों में इज़्तिराब था और उसके कदम रुके हुए थे। उसके दिल में गम और उम्मीद का एक संगीन इम्तिजाज था, जैसे उसका सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। तभी उसकी नजर दरिया के किनारे एक झोंपड़ी पर पड़ी। वह फौरन कबूतर के साथ उस तरफ चल पड़ी, जैसे कोई गमगीन मुसाफिर आखिरी उम्मीद पर कदम रख रहा हो। झोंपड़ी में दाखिल होते हुए फातिमा ने अंदर एक बुढ़िया को देखा, जो खस्ता हाल कपड़ों में बैठी थी। उसकी आंखों में जिंदगी की थकन और सब्र की झलक थी। जब बुढ़िया ने फातिमा को अंदर आते हुए देखा, तो वह फौरन उसके करीब आई और कहा, कौन हो तुम, बेटी, और यहां कैसे आई हो? फातिमा की आंखों में आंसू थे, और उसके दिल का दर्द किसी भी लफ्ज से बयान नहीं हो सकता था। उसने रोते हुए सारी बात बुढ़िया को बता दी। मेरी बेटी गुम हो गई है। मैंने उसकी तलाश में 2 साल गुजारे हैं, और अभी तक मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला। मेरी जिंदगी का एक हिस्सा खो चुका है, और अब मैं उसकी तलाश में हूं। बुढ़िया ने फातिमा की बातें सुनकर गहरी सांस ली, और फिर उसने कहा, बेटी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर फातिमा का दिल भर आया, और वह अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। बुढ़िया ने फातिमा को बाहर आते हुए एक लकड़ी की नाव की तरफ इशारा किया और कहा, इसमें सवार हो और जाओ अपनी मंजिल की तरफ। फातिमा ने कबूतर को अपने साथ लिया और नाव में सवार हो गई। कश्ती दरिया के साफ पानी में सरक रही थी, और फातिमा का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अहम सफर है। कश्ती ज्यों ही महल के करीब पहुंची, फातिमा ने दरिया की तह से उठता हुआ आबशार का मंजर देखा। महल की बुलंद दीवारें और शान और शौकत ने उसके दिल में नई उम्मीद की लहर पैदा की। फातिमा कश्ती से उतरकर महल को देखने लगी, और उसका दिल बेकाबू हो गया। कबूतर फौरन उसके सर के ऊपर उड़ने लगा, जैसे वह इशारा दे रहा हो कि यही वह जगह है जहां तुम्हारी बेटी है। फातिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसकी अकल अभी तक उलझन में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह महल में कैसे जाएगी, कैसे अपनी बेटी को पाएगी। उसने हिम्मत करके महल के दरवाजे के करीब पहुंचकर पहरेदारों से दरख्वास्त की कि वह बादशाह से मिलना चाहती है। मेरा उससे जरूरी काम है, पहरेदारों ने सर्द लहजे में जवाब दिया। बादशाह सलामत ऐसे किसी से भी नहीं मिलते, और तुम जैसे फकीरों से तो बिल्कुल भी नहीं। फातिमा ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर उसे अंदर जाने की इजाजत न मिली। उसके दिल में बेहद गम था, और वह मायूस होकर महल के बाहर एक छोटे से झोंपड़े में जाकर बैठ गई। उसका दिल जानता था कि एक दिन, किसी दिन, वह महल का दरवाजा खुलेगा और वह अंदर जाएगी। दूर महल के पिछले दरवाजे से एक बच्ची बाहर निकलती दिखाई दी। वह 5 साल की बेहद खूबसूरत बच्ची थी, और उसके लिबास की शान और कीमती जवाहरात से जुड़ा हर लिबास फातिमा के दिल में तेज हो गया। उस बच्ची के हर कदम में ऐसी चमक थी जैसे किसी शहजादी का जलवा हो। फातिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई, और उसने बेकाबू होकर बच्ची की तरफ कदम बढ़ा दिए। वह फौरन बच्ची के करीब पहुंची और उसे गले से लगा लिया। बेटी, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। उसके मुंह से ये अल्फाज बस निकले ही थे कि बच्ची ने हैरानी से फातिमा को देखा और फौरन कहा, नहीं नहीं, मेरा नाम तो शहजादी परिवश है। मैं यहां रहती हूं, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। ये अल्फाज सुनकर फातिमा का दिल एक लम्हे में टूट गया। वह बच्ची बेहिसाब खूबसूरत थी, और उसका लिबास उसकी शान और शौकत का गवाह था।
वह बच्ची जो उसकी बेटी लगती थी, वह उसी लम्हे महल के अंदर दौड़ गई। फातिमा इस मंजर को देखकर रोने लगी। उसका दिल चाहता था कि वह उस बच्ची को अपनी बेटी के तौर पर गले लगा ले, मगर वह जानती थी कि यह वह बच्ची नहीं है जिसे वह ढूंढ रही थी। वह समझ चुकी थी कि यही उसकी बेटी थी जिसने अपना नाम बदल लिया था, और अपनी परवरिश की रोशनी में वह उसकी पहचान नहीं पा सकी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक दर्द था जो कभी कम नहीं हो सकता था। वह जानती थी कि अब उसके सामने एक और मुश्किल है, उसकी बेटी को पहचानना और दोबारा उसका हाथ थामना। यह उसका आखिरी ख्वाब था। बिलाखिर एक दिन फातिमा ने फैसला किया कि वह एक नई हिकमत ए अमली अपनाएगी। इस बार वह बेहद खस्ता हाल कपड़े पहनकर अपने चेहरे को ढांपकर महल के दरवाजे पर पहुंची। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी और दिल में अपने मकसद को पाने की तड़प। उसने खुद को किसी गरीब औरत की तरह पेश किया ताकि महल में दाखिल होने का मौका मिले। जब उसने दरवाजे पर पहुंचकर कहा, मुझे बादशाह सलामत ने खुद बुलाया है, मैं यहाँ की नई मुलाजिमा हूं, तो पहरेदारों ने फौरन दरवाजा खोल दिया। वह अंदर दाखिल हुई और दिल में एक अजीब सा खौफ था, मगर उसका अज़्म था कि अब वह किसी भी हालत में अपनी बेटी को न छोड़ेगी। महल के अंदर दाखिल होते ही फातिमा की नजर एक बड़े से तख्त पर बैठी मलिका पर पड़ी, जो अपने साथ शान और शौकत में बैठे एक खूबसूरत बच्ची को साथ लिए हुए थी। वह बच्ची जो फातिमा की आंखों में अपनी मुस्कान की झलक दिखा रही थी, वही बच्ची थी जिसे वह बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, मगर उसने खुद को काबू में रखा। मलिका ने फातिमा को देखकर कहा, कौन हो तुम और यहां क्या करने आई हो? फातिमा ने सर झुकाकर कहा, मुझे बहुत ही ज्यादा मुलाजमत की जरूरत है। मैं एक जरूरतमंद औरत हूं, मेरा कोई भी नहीं है। क्या मुझे आपके महल में नौकरी मिल सकती है? उसकी आवाज में एक आजिजी थी और आंखों में दर्द और की थकन छुपी हुई थी, मगर दिल में एक उम्मीद की रोशनी थी। मलिका, जो दिल की नरम थी और किसी की मदद करने को हमेशा तैयार रहती थी, ने फातिमा की हालत को समझा। उसने सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम बावर्ची खाने में मुलाजिमों के साथ काम कर सकती हो। यूं फातिमा ने अपनी बेटी की खातिर महल में मुलाजिमा बनकर रहना शुरू किया। वह जानती थी कि यह उसका आखिरी मौका है और वह हर हाल में अपनी बेटी को वापस पाने की कोशिश करेगी। हर दिन वह अपने काम में मसरूफ रहती, मगर उसका दिल हमेशा अपनी बेटी की तरफ मुतवज्जह रहता। वह जानती थी कि एक दिन वह अपनी बेटी को फिर से पहचान पाएगी और उसके साथ गुजारे गए वक़्त की कमी को पूरा करेगी। एक दिन बादशाह, मलिका और शहजादी परिवश एक खूबसूरत दस्तरख्वान के गर्द बैठे खाना खा रहे थे। महल का माहौल पुरसुकून था और खुशबू से कमरा महक रहा था, लेकिन अचानक परिवश के हाथ से गरम गरम खाना गिर गया और उसके हाथ पर लगते ही वह सिसक उठी। उसकी तकलीफ को देखकर बादशाह और मलिका फौरन उसकी तरफ बढ़े और परिवश की तकलीफ में इजाफा होने लगा। यह मंजर किचन के दरवाजे से फातिमा देख रही थी और उसके दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसके दिल में अपनी बेटी की बेहिसाब मोहब्बत और फिक्रमंदी थी और वह फौरन दरवाजे से बाहर निकली। वह बेचैन होकर शहजादी के करीब आई और फौरन उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में बेशुमार सवालात और दर्द था। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक हो ना? फातिमा ने बेतहाशा फिक्रमंदी के साथ कहा। उसके लहजे में ऐसी गहराई थी कि जैसे वह अपनी बेटी को गले से लगाकर हर दर्द को खत्म करना चाहती हो। इस लम्हे में उसकी आंखों में जारी आंसू और उसकी जुबान से निकलते अल्फाज किसी मां की बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। मल्लिका और बादशाह यह मंजर देखकर हैरान रह गए। एक आम मुलाजिमा शहजादी को इस तरह कैसे गले से लगा सकती थी? उनकी आंखों में बेशुमार सवालात थे और उनकी हैरानी बढ़ रही थी। मल्लिका ने नागवारी से फातिमा को देखा और फिर बादशाह की तरफ रुक करके कहा, यह क्या हो रहा है? एक औरत जिसे हमने मुलाजिमा रखा है, वह हमारी बेटी को गले लगा रही है। फातिमा की आंखों में आंसू थे और उसकी समझ से बाहर था कि क्या वह अपनी बेटी को गले न लगाए। उसने रोते हुए कहा, यह मेरी बेटी है, बादशाह सलामत, ये मेरी बेटी है। बादशाह और मलिका एक लम्हे के लिए खामोश हो गए और फिर यकजुबान होकर बोले, ये तुम क्या कह रही हो? ये हमारी बेटी है। फातिमा ने रोते हुए सारी बात सुनाई। यह मेरी बेटी मुस्कान है। 5 साल पहले यह मुझसे खो गई थी। फिर एक दिन जंगल में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बेटी तुम्हें 2 साल के बाद मिलेगी, और आज जब मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, मुझे वह मिल गई है। यह हूबहू मेरे और मेरे शौहर की तरह है। इसके नक्श मुझसे मिलते हैं।
बादशाह और मलिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल में शुबहात और उलझन थी। बादशाह ने कहा, हमने यह बच्ची दरिया में बहती हुई टोकरी में मिली थी। तब से हमने इसे अपनी औलाद की तरह पाला है। ये तुम्हारी बेटी कैसे हो गई? ये सवाल फातिमा के दिल में एक और दर्द की लहर दौड़ा गया, लेकिन वह जानती थी कि यह उसका हक है। उसने दोबारा दिल में मजबूत होकर कहा, यह मेरी बेटी है, मैं इसे दोबारा पाना चाहती हूं। उसी लम्हे वही तोता जो बरसों पहले उस मंजर का गवाह था, अचानक अंदर आ गया और फौरन बादशाह के सर पर उड़ने लगा। बादशाह की आंखों में हैरानी की झलक थी, क्योंकि वह जानता था कि मुट्ठू तोता तभी ऐसा करता था जब उसे कुछ कहना हो। यह वही तोता था जिसे बोलने का सलीका सिखाया गया था, और अब वह बिल्कुल कुछ खास कहना चाहता था। तोता बेचैन होकर दीवार पर अपनी चोंच से कुछ लिखना शुरू कर दिया। फातिमा, मलिका और बादशाह तीनों ही हैरत से उसे देख रहे थे। तोता की चूं चूं से निकली हुई तहरीर कुछ इस तरह थी, ये बच्ची फातिमा की ही है, खास तौर पर 7 साल पहले की बात है। फातिमा की सास दौलत की लालच में उसे जंगल में छोड़ आई थी, और वह औरत जो इस बच्ची को खरीद कर किसी बादशाह के पास लाकर फरोख्त करना चाहती थी, वह औरत जंगल में उसी दिन बेहोश हो गई थी। मैंने उसकी आंख में चोंच मारी तो वह बेहोश हो गई। कुछ लम्हों बाद कुछ शिकारी वहां आए और उस औरत को ले गए। यह लिखते हुए तोता ने एक पल के लिए रुका और फिर दोबारा लिखा, जबकि फातिमा की सास वहां से जेवर उठाए बच्ची को दौलत की लालच में जंगल में छोड़ चुकी थी। उसके बाद एक शिकारी ने उस बच्ची को उठाया और वह बच्ची उससे दरिया में गिर गई। वह दरिया सीधा बादशाह के महल तक आया और बादशाह ने उस बच्ची को पाल पोसकर बड़ा किया। ये सारी बातें सुनकर फातिमा, मलिका और बादशाह तीनों ही दंग रह गए। बादशाह के चेहरे पर यकदम एक उथल पुथल सी कैफियत छा गई थी, और फातिमा की आंखों में एक नई रोशनी थी, जैसे उसका दुख अब खत्म होने वाला हो। बादशाह की आंखों में माजी और हाल का रिश्ता साफ नजर आ रहा था। उसे यकीन हो गया कि यह बच्ची, यह मुस्कान दरअसल फातिमा की ही बेटी है। बादशाह ने फातिमा की तरफ रुख किया और कहा, हम अपनी बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम आज से हमारे महल में रहोगी। तुम भी अपनी बेटी की परवरिश कर सकोगी। उसके अल्फाज में मोहब्बत और जिम्मेदारी की झलक थी। मलिका भी चुप रही और उसकी आंखों में भी वही मोहब्बत नजर आने लगी जो एक मां की नजर में होती है। चंद दिन बाद फातिमा और शहजादी परिवश के साथ बादशाह और मलिका ने उस गांव की तरफ रवाना होने का फैसला किया जहां फातिमा ने अपनी बेटी को छोड़ा था। फातिमा की आंखों में अभी तक वह दुख था, मगर अब वह एक मां थी जिसके पास अपनी बेटी की कामयाबी और इज्जत का जवाब था। जब वह गांव पहुंचे, फातिमा का दिल एक नए खौफ और हकीकत के बीच तड़प रहा था। वह अपनी सास का हाल जानना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि जिस छोटी बच्ची को उसने जंगल में बेयारो मददगार छोड़ दिया था, आज वह एक बहुत बड़ी रियासत की शहजादी बन चुकी है, क्योंकि जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता। फातिमा ने दिल में कहा, और उसकी आंखों में एक गैर मामूली एतिमाद था। वह जानती थी कि उसकी बेटी अब शहजादी बन चुकी है और उसकी तकदीर बदल चुकी है। उसका हर कदम अब नई रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, और वह जानती थी कि उसे अपनी सास को वह सब का देना है जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। जब फातिमा अपने महल वालों के साथ गांव वापस आई तो उसका अंदाज, उसकी शान और शौकत और उसका एतिमाद देखकर पूरा गांव दंग रह गया। वह अब एक बादशाह की बीवी की तरह नजर आ रही थी, और उसके साथ वह बेहद खूबसूरत बच्ची जो शहजादी के लिबास में मलबूस थी, गांव वालों के लिए एक नया मंजर था। उसके साथ उसका बेटी जो अब एक खूबसूरत शहजादी बन चुकी थी, गांव वालों के लिए एक ख्वाब की तरह था। फातिमा का गांव में आना, उसकी इज्जत और खुशहाली को देखकर उसकी सास जो कुछ अरसा पहले तक एक खतरनाक बीमारी में मुबतला थी, घर से बाहर आई। जब उसने फातिमा को इतने सालों के बाद इतनी शान और शौकत के साथ देखा और उसके साथ शहजादी के लिबास में अपनी बेटी को भी, तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे की झलक थी। फातिमा ने पूरे गांव के सामने सारी हकीकत बयान कर दी कि किस तरह उसकी बेटी मुस्कान, जो जंगल में बेयारो मददगार पड़ी रही, आज एक बादशाही खानदान की शहजादी बन चुकी है। उसकी सास का शर्मिंदगी से सर झुक गया और वह रोने लगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं उस वक्त दौलत की लालच में अंधी हो गई थी, मगर मेरा ज़मीर अब मुझे मलामत करता है। पूरा गांव इस मंजर को देखकर दंग रह गया। सबने सुना कि वह बच्ची जिसे जंगल में बेयारो मददगार छोड़ा गया था,
वह आज एक महल में परवरिश पा रही है और उसकी तकदीर बदल चुकी है। गांव वाले इस हकीकत को तस्लीम करते हुए अल्लाह की हिकमत और करम के सामने सर झुकाए खड़े थे। फातिमा ने एक आखिरी बार कहा, याद रखें, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह इंसान के लिए वहां से भी रास्ते खोल देता है जहां से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। उसके अल्फाज में इतनी सच्चाई और ईमान की गहराई थी कि गांव वालों के दिलों में एक नया जज्बा जाग उठा। अल्लाह सबकी हिफाजत करने वाला है, फातिमा ने अपने दिल की आवाज में कहा। उसके चेहरे पर सुकून था और वह जानती थी कि अल्लाह ने उसकी दुआओं का जवाब दिया है और उसकी बेटी को वापस उसके पास लाया है। यह कहानी इस बात की अलामत थी कि कभी भी तकदीर से मायूस न हो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हमेशा कई रास्ते होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी।